अगर मैं बात करूँ ना आपके सिंपल पेपर्स की, तो सिंपल पेपर के अंदर ना 2-3 क्वेश्चन पीएच पेपर के ही हैं, पीएच स्केल के ही हैं, पीएच के ही हैं। जो रिएक्शंस है उनको हवा में करने की जगह लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रटने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? कि मैम हम सब तो बड़ी टेंशन में है, मिड टर्म्स एग्जाम हमारे आ गए हैं, हम तो ये सोच रहे हैं तैयारी कैसे करें, अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए। तो बिल्कुल अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि कैसे आपको बिल्कुल काम रह के अच्छे से इन मिड टर्म्स एग्जाम की तैयारी करनी है। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजिका और जैसा कि आप सभी को पता है, आपको क्लास 10th के लिए मैं पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री, और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मिड टर्म्स एग्जाम में आपको केमिस्ट्री को कैसे कवर करना है, कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की। सबसे पहली चीज, जो आपने इतनी सारी टेंशन ले रखी है ना अपने दिमाग में कि कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे मार्क्स आएंगे, सब बिल्कुल सारी टेंशन रिलीज कर दो। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो हवा बनी हुई है ना कि क्लास 10th इतनी टफ है, कोई भी टफ नहीं है, बहुत आसान सी है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे तो बहुत अच्छे से क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स निकाल लेंगे। सबसे पहली चीज, कुछ जो आपके चैप्टर्स है क्लास 10th के अंदर वो कनेक्टेड है क्लास 9th से। कुछ चीजें अगर आपने 9th क्लास में सीखी होंगी तो 10th में आपको वो ईजी लग रही होंगी। लेकिन कई बच्चे कि मैम हम तो 9th में पढ़े ही नहीं थे, हम तो सीधे ही 10th की ऐसे सोच रहे थे कि 10th में ही तैयारी करेंगे, अब जो करेंगे वो। कोई बात नहीं, जो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है उसमें 9th वाले टॉपिक भी कवर करवाए हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये। अब बात करते हैं कि मैम मिड टर्म्स एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो देखो, चैप्टर 1 और 2 की मैं बात करूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये दो चैप्टर मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर आने वाले हैं सीबीएसई एग्जाम्स के लिए, मिड टर्म्स एग्जाम के लिए। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका आने वाला है। अब बात करते हैं कि मैम इन दोनों चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़े, किस तरीके से प्रिपेयर करें मिड टर्म एग्जाम के लिए। तो देखो, सबसे पहले कोई भी काम आप करने जा रहे हो ना, उसके लिए आपके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे इस काम को कैसे करना है। अगर बिना प्लानिंग के कोई काम करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो कोई भी काम करने जा रहे हो तो पहले आप उसका एक ढांचा तैयार कर लो कि हाँ मुझे ऐसे करना है। तो हम बात करते हैं, अगर सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है फर्स्ट वाला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, देखो आपको यहाँ पे ये वाला चैप्टर कैसे कवर करना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है बैलेंसिंग। जो भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो उनको कैसे बैलेंस करते हैं ये आपको आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो बैलेंसिंग है उससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम कैसे प्रैक्टिस करें इसकी, कैसे इसको समझें। तो देखो, आपके पास आपकी बुक होगी एनसीईआरटी की और शायद आपने कोई रेफरेंस बुक भी ली हुई होगी। आप ना उन बुक्स में जितनी भी रिएक्शन लिखी हुई है, केवल जो आपके स्केलेटल इक्वेशन है उनको लिख लो और खुद से उनको बैलेंस करने की कोशिश करो। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है, आप स्टार्टिंग से वही प्रोसेस फॉलो करो। क्या होगा, आप जितनी ज्यादा इक्वेशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप उसमें क्विक हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपके इसी चैप्टर के अंदर है टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो आपके एग्जाम के अंदर जैसे हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 5-6 टाइप के रिएक्शन ही तो है चैप्टर 1 के अंदर। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है। आपको क्या करना है, एक पन्ना लेना है, सिर्फ सबसे पहले रिएक्शन का नाम लिखो, उसका 1-2 एग्जाम्पल। और सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगर सिंपल एक रिएक्टेंट है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है तो आपके डिकम्पोजिशन हो गया। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, सिंगल एक प्रोडक्ट दे रहा है, कॉम्बिनेशन हो गया। इस तरीके से आपको 1-1, 2-2 एग्जाम्पल के साथ ये रिएक्शंस देखनी है और इनको प्रैक्टिस करना है।
तीसरा कौन सा टॉपिक है उसके अंदर, तीसरा और जो लास्ट टॉपिक है वो है रेंसिडिटी और कोरोजन। तो वो तो 2-2 मिनट के टॉपिक है, वो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हो गया चैप्टर 1। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, एसिड क्या है, बेस क्या है, थोड़ा बहुत इनके बारे में पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज, यहां से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से, इसमें ना आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस होते हैं पीएच वैल्यू से। ठीक है, पीएच के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ना आपके सिंपल पेपर्स की, तो सिंपल पेपर के अंदर ना 2-3 क्वेश्चन पीएच पेपर के ही हैं, पीएच स्केल के ही हैं, पीएच के ही हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ना एक छोटा सा टॉपिक इसमें से छोड़ देते हो इंडिकेटर्स के बारे में, कि इंडिकेटर्स तो पूछे ही नहीं जाते। नहीं बच्चे, इंडिकेटर्स से भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमने ये नेचुरल इंडिकेटर लिया, इसको एसिडिक सोल्यूशन में डाला, इसको बेसिक सोल्यूशन में डाला, तो क्या होगा। यानी कि अल्टीमेटली आपको कोई केस दे दिया जाएगा कि आपके पास ये इंडिकेटर है, आपने इसमें डाला, तो आपने क्या उसके अंदर चेंजेस देखे। तो यहां से इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको एसिड बेस की मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखनी है। ठीक है, सबसे पहला तो ये समरी हो गई हमारे दोनों चैप्टर की। अब मैम क्या ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी मिड टर्म एग्जाम के लिए, तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी हमने रखनी है। सबसे पहला आपको दोनों चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, क्योंकि अभी अपना चैप्टर 3 चल रहा है, तो यानी कि हमने मिड टर्म्स एग्जाम का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। आपको क्या करना है, जो क्लास के अंदर मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो रिएक्शंस है उनको हवा में करने की जगह लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हवा में करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज, आपके बुक के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, एक्सरसाइज दी हुई होती है, आप केवल उनको भी कर लोगे ना, वो आपके लिए इनफ है ना। तीसरी चीज, वन शॉट रिवीजन। आपको चैप्टर 1 का वन शॉट मैंने करा दिया है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है, आप लाइव क्लासेस के अंदर जाइएगा और वहां पे चैप्टर 1 का वन शॉट देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सिखाया है, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ये भी बताया है। तो आपका जो बेस बनेगा ना कि कैसे हम फॉर्मूले बना रहे हैं और कैसे हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये सब बन रहे हैं, है ना, वो आपको वहां से पता चल जाएगा। दूसरे चैप्टर का भी वन शॉट मैं एज सून एज पॉसिबल आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, अगला फ्लैश कार्ड्स एंड माइंड मैप्स। देखो, आपको ना कोई भी चैप्टर है या कोई भी चीज है उसको समराइज करना आना चाहिए। आपको बनाने छोटे छोटे से कार्ड्स, कैसे बनाने हैं, देखो आपने एक अपने कॉपी का पन्ना लिया, पूरा चैप्टर पहले तो आपने पूरा रिवाइज कर लिया, नोट्स के थ्रू, क्लासेस के थ्रू, सब आपको बिल्कुल एकदम समझ आ गया कि हाँ ये चीजें हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा एक पेज लेना है, उस पेज में आपको कोशिश करनी है उस एक पेज के अंदर ही आप पूरे चैप्टर की समरी लिख लो। पहला ये पढ़ा है, दूसरा ये पढ़ा है, तीसरा ये पढ़ा है, मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर को हमने इस ऑर्डर के अंदर पढ़ा है, इसके बाद हमने ये पढ़ा, इसके बाद ये पढ़ा। तो सोचो अगर तुम्हें ये सब चीजें पता होगी कि पहले हमने ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, तो आपको कितने हद तक चीजें याद हो चुकी होंगी। तो आपको यही ट्रिक फॉलो करना है। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप एक पन्ना लीजिए, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाइए, उस पे हर एक चीज को बहुत छोटे फॉर्म में बहुत समराइज करके लिखिए और अपने चैप्टर के नोट्स के सबसे आगे चिपका लीजिए। जब एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें से जल्दी से 5 से 10 मिनट का एक क्विक रिवीजन के लिए आपको वक्त मिल जाता है, आप 5 से 10 मिनट के अंदर उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है आपके सिंपल पेपर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम जो आपके होने जा रहे हैं उसके लिए सिंपल पेपर्स आपके आ चुके हैं। उसमें ABC सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, फिजिक्स का अलग है और यहाँ पर केमिस्ट्री का, बायो का, सबका अलग अलग है। सेक्शन B जो है वो आपका केमिस्ट्री का है। अब जब मैंने सिंपल पेपर देखा तो उसमें मैंने एक चीज देखी, किस टाइप के क्वेश्चंस है पता है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट कोई चीज याद रख ली और सेम उठ के वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया। अब रटने से काम नहीं चलेगा।
सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो जो आपके सैंपल पेपर के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस है वो है सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, ऐसे सीधे नहीं दिए हुए क्वेश्चंस। ऐसे दिया हुआ है कि आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, इन दोनों का रिएक्शन कराया तो ये प्रोडक्ट बना। आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिले, या कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हुई, या फिर आपको कोई रिएक्शन दे दी गई है और आपसे कहा है क्या ये रेडॉक्स है या नहीं है, ये दो रिएक्शन अगर रेडॉक्स है तो क्यों है। ऐसे एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है कि आखिरकार यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। सीधे क्वेश्चंस नहीं है एक भी, चाहे छोटे क्वेश्चंस की बात कर लो एमसीक्यू की, चाहे बड़े क्वेश्चंस की बात कर लो। तो ये जो आपको सिंपल पेपर्स है ना, ये जरूर करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिंपल पेपर्स करवाए जाए तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर लिख देना, यस मैम केमिस्ट्री का सिंपल पेपर आप करवा दीजिए, जिससे हमारी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। तो देखो सारी चीजें बिल्कुल ईजी हो गई, आपने कुछ नहीं करना, बस मैम जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनसे हमें रिवाइज करना है। हमें छोटे छोटे कार्ड्स या फिर छोटे छोटे जो एक पन्ना है उसके अंदर पूरे चैप्टर की समरी लिखनी है, और इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके हमें इन मिड टर्म्स एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। वन शॉट जो चैप्टर सेकंड का है वो भी आपके लिए आ जाएगा जल्दी, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बस आपने क्या करना है, इन सैंपल पेपर्स को कीजिए। और अगर आप चाहते हैं सैंपल पेपर आप मेरे साथ करें लाइव क्लास के अंदर, तो आप मुझे कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा कि यस मैम प्लीज आप सैंपल पेपर हमें लाइव क्लासेस में करवा दीजिए, ठीक है। तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए उस क्वेश्चन को लेके या इन एग्जाम को लेके, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अपना रिवीजन जो है बिल्कुल जोरों शोरों के साथ स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब हम मिलेंगे क्लासेस के अंदर, तो मिलते हैं जल्दी क्लास में। धन्यवाद।